नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे जो आपके एक्सपेक्टेड हैं। ओके, वो टॉपिक जिनसे आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। आपको उसके साथ समझते चलना है कि क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। ओके, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा और आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युंजय किस समास का उदाहरण है? मृत्युंजय किस समास का उदाहरण है? इसका अर्थ हुआ कि समास का जो चैप्टर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ओके, ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि समास का डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ओके, अगेन सभी टाइप के समास को ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मृत्युंजय का अर्थ होता है आपका मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं आपके, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ओके, यानी आपको बताना है किस ऑप्शन में आपका हिंदी जो है वो करेक्ट लिखा गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा आपका जो टॉपिक है समास, विशेषण और आपका शुद्ध वर्तनी, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। बात करें अगर इसमें तो आपका आ मात्रा से संबंधित त्रुटि है। ओके, नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन में आपका ई, बड़ी की मात्रा से संबंधित त्रुटि है और इसमें आपका छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही मात्राओं से संबंधित इसमें आपकी त्रुटि है। तो सबसे शुद्ध रूप है 4th ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें देशज शब्द है झोपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। ओके, क्वेश्चन है देशज शब्द कौन सा है, बताना है आपको। बात करें झोपड़ी शब्द की तो ये आपकी उत्पत्ति इसकी हिंदी से हुई है। ओके, वर्ड होता है, एक शब्द होता है कुटिया, जिससे आपका झोपड़ी का निर्माण हो गया है। ओके, झोपड़ी आपका देशज शब्द है। अफीम आपका एक यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो 1 है झोपड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बने शब्द इनमें से कौन से हैं? संग्रह, संयम, स्वतंत्र, स्वशासन, सुपुत्र, सुयोग्य या फिर सरस और सजीव। बात करें सम की तो सम का आपका अर्थ होता है साथ। ओके, सो यहाँ पर सम का जो उपसर्ग है वो जो ऑप्शन नंबर हमारे संग्रह और संयम है इनमें हुआ है। ओके, सेकंड ऑप्शन में आपका यहाँ पे स्व उपसर्ग है और यहाँ सु उपसर्ग है। ओके, सो सम का उपसर्ग का यूज हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और वो है पर्यायवाची। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची दिए गए हैं? आपको इसके लिए पृथ्वी के पर्यायवाची पता होने चाहिए और फिर अपने ऑप्शंस में इन्हें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मही, अवनी, वसुंधरा। ओके, ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला आपका होते हैं कुछ एक्स्ट्रा, आप जान लीजिए, जैसे महीधर, ओके, रसा, विश्वम्बरा, स्थिरा, धरा, धरणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, ये सभी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे हरा रंग प्रिय है। हरा शब्द में विशेषण है कौन सा? परिमाण, निश्चय, गुणवाचक या सार्वनिक। सो चैनल पर अवेलेबल हिंदी की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख लीजिएगा, आपके सारे ही टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, सो विशेषण का टॉपिक का ये क्वेश्चन है। हरा आपसे पूछा है क्या है? सो यहाँ पर हरा आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हरा जो शब्द है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है जिसमें आपका बड़ा आ प्रत्यय से निर्मित आपको बताने हैं शब्दों समूह। कृदंत शब्द आपके वे होते हैं जिनका निर्माण एक धातु और एक या अधिक प्रत्ययों के संयोजन से होता है। ठीक है, वे आपके कृदंत शब्द होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, घेरा, छापा, उतारा और झटका, ये शब्द समूह आपका आ प्रत्यय से निर्मित है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आलंबन, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था, मनोविकार। ओके, सो यहाँ पे चिड़चिड़ाहट है, इसमें आपका आहट जो है ये प्रत्यय है। ओके, मूल शब्द है आपका चिड़चिड़ा और यहाँ पे आहट यह प्रत्यय है। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा की पहचान कीजिए। मिठास, ननिहाल, लकड़हारा, अंधेरा। सो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि संबंधवाचक तद्धितांत प्रत्यय तद्धितांत संज्ञा क्या होता है। ठीक है, सो जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता चलता है वो आपका तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे आपका
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब जिन प्रत्ययों को लगाने से आपका कुछ संबंध का पता चले। ओके ओके, तो इस तरीके से आपका ये होता है। ननिहाल आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी संबंध का पता चल रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेवक शब्द का लिंग क्या है? सेवक जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर कोई नहीं। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन पुल्लिंग आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंपल था ये। सेवक आपका पुल्लिंग और सेविका अगर होता तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है। सो यहाँ पर आपका पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, शब्द आपको दिए हैं क्रमशः उन्नति, पत्ता और किनारा, और इसी पैटर्न में, इसी क्रम में आपसे ये जो हैं पर्यायवाची आपको बताने हैं। ठीक है, क्रम यही होना चाहिए, उन्नति का, पत्ता और किनारा। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्कर्ष, किसलय और साहिल। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म कारक का सही उदाहरण है? आपने अच्छा किया, पेंसिल मेज पर है, राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा, अरे मूर्ख संभल जा। ओके, सो यहाँ पर कर्म कारक का आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है, राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? भरपेट, अव्ययी भाव समास, राष्ट्रभक्त, तत्पुरुष समास, देशानी काला, बहुव्रीहि समास और हुक्का पानी द्वंद्व समास। ओके, सो बात करें आपके भरपेट की, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास अशुद्ध पूछा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। राष्ट्रभक्त में आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी राष्ट्र का भक्त। ठीक है, हुक्का पानी में आपका, सो बात करें हुक्का पानी की, तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। और देश निकाला की बात करें तो देश निकाला में आपका बहुव्रीहि समास नहीं है, बल्कि तत्पुरुष समास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है ये करेक्ट आंसर है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है? आँख से अंधा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ये मूर्ख व्यक्ति, या फिर अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। सो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, अंधों में काना राजा। ठीक है, नेक्स्ट है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 16, इंग्लिश यहाँ से शुरू हो गई है। ओके, यहाँ आपका सेम जो मीनिंग है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वो बतानी है। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, लिबरेशन, एक्सजेनरेशन, इम्यूनिटी या एमनेस्टी। सो यहाँ आपका एमनेस्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जनरल पार्डन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words, an event causing sudden damage or suffering, anastrophe, apostrophe, catastrophe या फिर एंटीस्ट्रोफ। ओके, सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटेस्ट्रोफी। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या फिर टेलीपैथी। ओके, सो आपको बताना है क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर जो होम्योपैथी है ये आपका गलत लिखा हुआ है।
सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही स्पेलिंग होती है इसकी HOMEOPATHY। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया आपको, इसमें आपको एरर है, आपको बताना है। अंडरलाइन वर्ड है आपका सून। ओके, ही लेफ्ट सून ईच सैटरडे आफ्टरनून ऑफन रिटर्निंग लेट ऑन संडे। तो यहाँ पर क्विकली आएगा, फास्ट आएगा, अर्ली आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, सो यहाँ पर सून की जगह अर्ली होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ली का मीनिंग होता है नियर द बिगनिंग और अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पर नियर सून का नहीं लेकिन अर्ली का यूज़ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला। एक्टिव वॉइस आपको बताना है। ओके, पैसिव में आपको चेंज करना है। हैव वी हैड अ सीरीज ऑफ टॉक्स विद फाउलर। हैव वी हैड अ सीरीज ऑफ टॉक्स विद फॉउलर आपको बताना है। पैसिव वॉइस बतानी है इसकी, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन, हैज़ अ सीरीज ऑफ टॉक्स विद फाउलर बीन हैड बाय अस। ओके, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है आपको। शी एक्सक्लेम्ड आई एम एफ्रेड वी आर रादर लेट। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट होगा सेकेंड वाला ऑप्शन, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज एफ्रेड दैट दे वर रादर लेट। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंसेस, इन सभी के जो रूल हैं और जो भी आपके एरर इम्प्रूवमेंट वाले आते हैं क्वेश्चन, उनके लिए भी आपको जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, उनसे रिलेटेड जो कॉमन से रूल होते हैं उन्हें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना होगा। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। ओके, सो आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। द प्रोबेबिलिटी इज़ दैट प्राइसेस विल रेज रैपिडली इन अ फ्यू डेज। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो तब आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएंगे। सो यहाँ पर जो एरर है, कह रहा है किस पार्ट में एरर है। द प्रोबेबिलिटी इज़ दैट विच प्राइसेस विल रेज। ओके, सो यहाँ पर जो आपका पार्ट बी है उसमें एरर है। ओके, यहाँ पर एरर है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है। सो यहाँ पर आपका जो रेज है इसकी जगह राइज वर्ड यूज़ होगा। ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक उचित वर्ड फिल करना है। द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। द पुअर मैन वॉज डिराइव्ड, द पुअर मैन वॉज डिनाइड, द पुअर मैन वॉज डिवॉइड या फिर द पुअर मैन वॉज डिल्यूडेड। कौन सा एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसमें फिल करने के लिए? ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें फर्स्ट वाला डिराइव्ड, तो डिराइव्ड का मीनिंग होता है कमिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, कमिंग फ्रॉम और कॉज्ड बाय समथिंग एल्स। ओके, डिवॉइड का मीनिंग होता है टू लैक और बी विदाउट समथिंग, लैक ऑफ। डिनाइड का मीनिंग होता है टू नॉट अलाउ समवन टू हैव और डू समथिंग। ठीक है, लास्ट है डिल्यूडेड। तो डिल्यूडेड का मीनिंग होता है बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल और ट्रू, यानी संदेह टाइप करना। ओके, डिल्यूडेड एक इल्यूजन में रहना, जो रियल नहीं है उसे मानना। सो इस तरीके से सारे ही मीनिंग हमने देख लिए। जो सबसे करेक्ट होगा वो डिनाइड यहाँ पर हो जाएगा। द पुअर मैन वॉज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट। डिनाइड का मीनिंग हो जाता है टू नॉट अलाउ समवन टू हैव और डू समथिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, इसके साथ साथ हम लोग इनकी मीनिंग भी देख लेंगे।
आपका जो पहला है इनिमिकल, तो इनिमिकल का मीनिंग होता है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, बाधा डालने या हानि पहुंचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी होती है इनिमिकल। नेक्स्ट है एटिकेट। तो एटिकेट आपका होता है समाज में या किसी विशेष में, किसी समूह में आपके जो व्यवहार है, विनम्र व्यवहार आपका, वो होता है एटिकेट, यानी मैनर्स वर्ड में समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें दिया है कि एफिलिएट। तो एफिलिएट का मीनिंग होता है ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है एडजर्न। तो एडजर्न का मीनिंग होता है स्थगित, यानी ब्रेक ऑफ। तो ये आपने कोर्ट रूम में ये ज़्यादातर यूज़ होता है वर्ड, ओके। सो यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग दी गई है वो है एफिलिएट की। एफिलिएट की आपकी सही मीनिंग होती है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ओके। सही स्पेलिंग है इसकी AFFILIATE, एफिलिएट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स और फ्रेज बेड ऑफ थॉर्न्स, ओके। तो इसके लिए हमें पहले बेड ऑफ थॉर्न्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तब हम उसका एकदम जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो बता पाएंगे। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी एंड ट्रेजिडी, कठिनाई और परेशानी का दौर, ओके। सो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वाला, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड मेलाइस। तो आपका जो मेलाइस है उसका करेक्ट ऑपोजिट क्या होगा बताना है। गुडविल, डिसलोकेट, ग्रेविटी या फिर कॉमन। बात करें अगर वर्ड मेलाइस की, तो मेलाइस का मीनिंग होता है द विश टू हार्म समवन और अपसेट सम पीपल, ओके। यानी अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाना या परेशान उनको करने की इच्छा रखना। सो इसका ऑपोजिट होगा आपका गुडविल, फर्स्ट ऑप्शन। गुडविल का मीनिंग होता है आपका मतलब फ्रेंडली और हेल्पफुल फीलिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलोकेट की बात करें तो डिसलोकेट की मीनिंग होती है टू फोर्स अ बोन सडनली आउट ऑफ इट्स करेक्ट पोजीशन, ओके। ग्रेविटी आपको पता ही होगा, द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स वन अनदर, स्पेसिफिकली द फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। अगला है कॉमन। कॉमन होता है सभी के लिए समान, ओके, सेम इन अ लॉट ऑफ प्लेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 27 है। सिनोनिम बताना है आपको स्टूपिड वर्ड का, ओके। डिसोबीडियंट, इनकैपेबल, इनसेन या सिली, क्या होगा करेक्ट आंसर। बात करें अगर डिसोबीडियंट की, तो इसका अर्थ होता है रिफ्यूजिंग टू डू व्हाट समवन इन अथॉरिटी टेल्स यू टू डू। यानी आपके अधिकार में कोई आपको करने के लिए कुछ कहता है, आपको उसको मना करना। इनकैपेबल होता है कुछ करने में असमर्थ होना, अच्छा, ठीक है। इनसेन का मीनिंग होता है मेंटली इल, यानी मानसिक तौर से बीमार। और सिली का मीनिंग होता है शोइंग लिटिल थॉट और जजमेंट, यानी थोड़ा विचार या निर्णय दिखाना, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिली, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। डायरेक्शन दिया आपको, विच ऑफ द फ्रेज वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct as it is, mark no improvement as the answer. स्टेटमेंट है आपका द हाउस दैट वी लिव इन इज़ मेड फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी ब्रिक। यहाँ पर जो इज़ मेड फ्रॉम है,
इसके लिए आपको करेक्ट एक ढूंढना है, सही क्या आपको यूज़ करना होगा। ओके, सो यहाँ पर मेक फ्रॉम की आपका जो ऑप्शन है मेड फ्रॉम, ये इसकी जगह आपको इज़ मेड ऑफ यूज़ करना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेड ऑफ का मतलब होता है व्हेन द मेड अप of is used to sense composed of one material or one thing when the shape of material is not changed। ठीक, यानी नोटबुक इज मेड अप ऑफ पेपर्स, मेड ऑफ पेपर्स। ओके, हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। लेकिन मेड फ्रॉम जो होता है उसका मीनिंग होता है कुछ और ही बनकर निकलना, जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। सो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। क्वेश्चन आपको दिया है राम asked Krishna, where are you going today? Ram asked Krishna, where are you going today? So यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, राम asked Krishna where he was going that day। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आपको ग्रामेटिकल एरर वाला जो सेगमेंट है उसे फाइंड करना है। स्टेटमेंट है द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू ट्राई टू क्लिम द क्लिफ एज दे वर वेरी स्टीप। सो किस पार्ट में है आपकी गलती, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर वार्निंग। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर वार्निंग। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये लैंग्वेज का मॉक टेस्ट। आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा और एस्टेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।